दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस पन्ने पर जहां 24 अप्रैल 1998 को शारजा में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी क्रिकेट फैंस डेजर्ट स्टंप के नाम से याद करते हैं। जी हां, बात हो रही है कोका कोला कप के फाइनल की। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। और ख़ास बात यह थी कि इस दिन था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन। और उन्होंने इस दिन जो किया वो इतिहास बन गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप तेंदुलकर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। शुरुआत में ही गांगुली ने अपने दादा वाले अंदाज में दो शानदार चौके लगाकर भारतीय फैंस को झूमने का मौका दे दिया। लेकिन तीसरे ही ओवर में कंगारुओं की एक तेज अपील ने भारतीय समर्थकों की धड़कनें बढ़ा दी। परंतु अंपायर ने गांगुली को नॉट आउट करार दिया क्योंकि गेंद उनके बल्ले को छूकर नहीं गई थी। इसके बाद सचिन ने उस चुनौती का जवाब शानदार चौका मार कर दिया। फिर 5वें ओवर में जैसे ही क्रिकेट के भगवान को भगवान का साथ मिला, मैदान में एक और चौका गूंज गया जो जैसे भारत के लिए प्रसाद बनकर आया था। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की खुशी थोड़ी ही देर में गम में बदलने वाली थी। सचिन के सामने अब कोई टिक नहीं पा रहा था। हालांकि गांगुली फिलहाल बच गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो भी आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट गए। ओवर समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट खोकर 39 रन बना लिए थे। गांगुली के आउट होते ही उनकी जगह मैदान में आए नयन मोंगिया। लेकिन दादा की विदाई से सचिन जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि और अधिक आक्रामक हो गए। सचिन की लय देखकर मोंगिया ने भी अपने तेवर दिखाए और एक के बाद एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। अब सचिन के बल्ले की मार और मोंगिया के बाद से कंगारुओं खेमे में हड़कंप मच गया। 17वें ओवर में सचिन ने एक और जोरदार चौका लगाया और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। अब जैसे सचिन के बल्ले से टकराने वाली हर गेंद सीमा पार करने को बेताब नजर आ रही थी। कंगारू गेंदबाज सहमे सहमे लग रहे थे। इसी दौरान 20वें ओवर में सचिन ने एक रन लेते हुए अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। फाइनल मैच का रोमांच चरम पर था और हर भारतीय समर्थक खुशी के समंदर में डूबा हुआ था। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी, क्योंकि सचिन का तूफान अभी आना बाकी था। चौकों छक्कों की ऐसी बारिश हो रही थी कि स्कोर बोर्ड तेजी से भाग रहा था। और तभी 21वें ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने सेनवन को आगे निकालकर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि उसकी गूंज सालों तक वर्ण के कानों में गूंजती रही। इतना ही नहीं, खुद वर्ण ने कबूल किया था कि उन्हें अपने सपनों में भी सचिन तेंदुलकर नजर आते हैं और वहां भी उनकी पिटाई कर रहे होते हैं। क्योंकि उस दिन दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज भी क्रिकेट के भगवान के सामने नतमस्तक था। तभी नयन मोंगिया 28 रन बनाकर फ्लेमिंग की गेंद पर विकेट के पीछे खड़े एडम गिलक्रिस्ट को आसान सा कैच थमा बैठे। अब तक मैदान पर 25 ओवर का खेल पूरा हो चुका था और भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन। यानी अब अगले 25 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 144 रन की दरकार थी। यहीं से मुकाबला अपने सबसे रोमांच मोड़ पर पहुंच गया। सचिन तेंदुलकर लगातार एक से बढ़कर एक शॉट खेलते जा रहे थे। वहीं अजहरुद्दीन ने भी एक जबरदस्त चौका जड़कर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मचा दी। गेंद बाउंड्री के पास से गुजरती हुई कंगारुओं के सीने में जैसे तीर की तरह चुभ गई। लेकिन आज सचिन का इरादा कुछ और ही था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रहे थे, मानो आज वह मैदान में कुछ ऐतिहासिक करके ही लौटेंगे। अब तक 35 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 177 रन, जबकि सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। सचिन तेंदुलकर इस समय 94 रनों पर नाबाद खड़े थे। अजहर ने भी मौका का फायदा उठाया और तेजी से रन जोड़ने लगे। जब मौका मिला तो बाउंड्री लगाई और जब मौका ना मिला तो सिंगल और डबल से ही रन बटोरते रहे। अब इन दोनों के बीच 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और सचिन अपने 100 रन से बस एक कदम दूर थे। हर एक रन पर स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठते थे, क्योंकि सभी को बस उस एक पल का इंतजार था जब सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक शतक पूरा होगा। और आखिरकार सचिन ने जैसे ही सटीक शॉट खेला, स्टेडियम तालियां और नारे से गूंज उठा। सचिन ने अपना शतक पूरा कर लिया था। हर कोई उस लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। यह सिर्फ एक शतक ही नहीं था, यह जश्न था, एक जज्बा था, एक जुनून था।
उसके बाद अजहरुद्दीन ने भी उसी ओवर में एक और चौका जड़ा, वो भी पूरे जोश के साथ सचिन का साथ निभा रहे थे। अब टीम इंडिया 200 रनों के पार पहुंच चुकी थी। 40 ओवर खत्म होने पर स्कोर था 2 विकेट पर 209 रन। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 64 रन और गेंदें थी 60, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 विकेट की तलाश थी ताकि वह मैच की चाल पलट सके। वैसे तो शारजाह का मैदान अक्सर रेतीली आंधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन जो तूफान आया था उसका नाम था सचिन तेंदुलकर। सेन वन के लिए यह मुकाबला उनके करियर की सबसे डरावनी रात बन गया, क्योंकि उनका सामना हुआ था क्रिकेट के असली भगवान से। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने सेन वन की धुनाई की, उसे देखकर हर कोई हैरान था सिवाय खुद सचिन के। उन्होंने तो मानो ऐलान कर दिया था कि चाहे सामने कोई भी हो, हम तो यहीं पटकने देंगे। उधर अजहर ने भी शानदार खेल दिखाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। लेकिन सचिन का अंदाज कुछ और ही था। उन्होंने इस खुशी को एक लंबा छक्का जड़कर सेलिब्रेट किया। आज उनके बल्ले से निकली हर गेंद कंगारू के लिए आफत बन रही थी। रन ऐसे बरस रहे थे जैसे बरसात में पानी की धार। अब भारत जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था। सिर्फ 34 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। सचिन तेंदुलकर 12 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 134 रनों पर नाबाद थे। लेकिन तभी एक विवादित फैसले ने कहानी बदल दी। अंपायर की गलती की वजह से सचिन को पवेलियन लौटना पड़ा। वह खुद तो आउट नहीं थे, पर फैसला उनके खिलाफ चला गया। कोका कोला कप के इस ऐतिहासिक फाइनल में सचिन तेंदुलकर की यह पारी आज भी ऑस्ट्रेलिया टीम को किसी नस्तर की तरह चुभती है। सचिन का शतक न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, बल्कि करोड़ों दिलों में भी अमर हो गया। उन्होंने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद भारत ने बाकी रन आसानी से बटोरकर यह फाइनल मैच अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के घमंड को वहीं चूर चूर कर दिया। इस ऐतिहासिक पारी के लिए सचिन को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। सचिन के शतक ने साबित कर दिया कि असली विजेता वही होता है जो मैदान में अपने बल्ले से जवाब देता है। मैच खत्म होते ही ऑस्ट्रेलियाई दर्शक अपना आपा खो बैठे और खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें फेंकने लगे। और ये शर्मनाक हरकत ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम के लिए एक सबक बन गई। तो दोस्तों, आप सचिन तेंदुलकर की इस धमाकेदार पारी पर क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।